शताब्दी ईसा पूर्व, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। इस समय है ना जो वैदिक धर्म था उसमें बहुत सारी क्या हो गई थी, कुरीतियां आ गई थी, सामाजिक कुरीतियां, बुराइयां समावेश हो गई थी। तो क्या किया गया, तो उस समय नए धर्म का क्या हुआ, उदय हुआ। याद रखिएगा इसमें 3 धर्म आए। एक आया आपका कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म आया, बौद्ध धर्म, जिसका हमने पूरा क्लास कर लिया है। ठीक है, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हो गया है, फिर भी मैं और कराऊंगा, कठिन क्वेश्चन भी कराना बाकी है। ठीक है, तो वो भी कराऊंगा मैं। अगला है क्या, जैन धर्म। अगला है क्या, जैन धर्म। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, छोटा सा पार्ट है, बहुत छोटा सा, आजीवक संप्रदाय। एक और आ जाएगा क्या, आजीवक संप्रदाय आ जाएगा। ठीक है, आजीवक संप्रदाय। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इन 3 संप्रदाय का, इन 3 विचारधाराओं का क्या हुआ है, उदय हुआ है। इसे याद रखेगा, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आजीवक संप्रदाय। और इनकी क्या क्या शिक्षा रही है ना, या इनकी क्या मान्यता रही है, वहां से भी एग्जाम में क्या बनते हैं, प्रश्न बनते हैं। ये वाला टॉपिक हमारा खत्म हो गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, जैन धर्म। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जैन धर्म पढ़ने वाले हैं। ठीक, चलिए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, या इसी को बोलेंगे क्या, 600 ईसा पूर्व भी कहते हैं, याद रखिएगा, बीसी। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा क्या, जैन धर्म। हेडिंग है हमारा क्या, जैन धर्म है। ठीक, पूरा पीडीएफ आप लोग को मिलेगा, निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, चलिए क्या क्या अध्ययन करना रहता है जैन धर्म में। सबसे पहले पढ़ेंगे हम किसके बारे में, तीर्थंकर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, तीर्थंकर के बारे में पढ़ेंगे। फिर उनकी क्या शिक्षाएं हैं, है ना, किसकी शिक्षा, जैन धर्म की शिक्षा, जैन धर्म की क्या शिक्षाएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर जैन धर्म की क्या है, मान्यताएं। जैन धर्म की क्या है, मान्यताएं, यहां से प्रश्न बनता है ना। जैन धर्म की क्या होता है, संगीति होता है, संगीति, है ना। और जैन धर्म की क्या, साहित्य, साहित्य के बारे में भी पढ़ेंगे, जैन धर्म से संबंधित साहित्य। जैन धर्म की बहुत सारी क्या बनी बाद में, शाखा, जैसे सुनते होंगे श्वेतांबर, दिगंबर, है ना, तो ये शाखाएं हैं। इसके अलावा इसके संरक्षक, किस राजाओं ने इनको क्या दिया है, संरक्षण दिया है, तो संरक्षक भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां से आपके एग्जाम में क्या बनते हैं, प्रश्न बनते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा, तीर्थंकर। कौन होते हैं तीर्थंकर, तो जो जैन मुनि होते हैं उन्हें कहा जाता है क्या, तीर्थंकर। जैन मुनियों को कहा जाता है क्या, मुनियों को क्या कहते हैं, तीर्थंकर कहते हैं, तीर्थंकर। अब ध्यान दीजिएगा, जैन शब्द, जैन शब्द की उत्पत्ति कहां से मानी गई है, जिन से मानी गई है। किससे मानी गई है, जिन से मानी गई है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, विजेता। जिसका अर्थ क्या होता है, विजेता। तो ध्यान से सुनिएगा, नोट्स आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, उसके लिए लिखने पर ज्यादा फोकस मत करिए। सुनने से एक कहानियां बनती है और वो कहानी आपके माइंड में लंबे समय तक चलती है। ठीक है, बेस्ट तरीका क्या होता है पढ़ने का बताता हूं मैं। जैसा कि आपने किसी चीज को क्लास में सुना, वापस जाके तुरंत तुरंत वापस, जैसे भी आप क्लास से बाहर गए, फ्री हुए, है ना, एक बार क्या पढ़ा, आंख बंद कीजिए, रिवाइज कीजिए पूरी घटनाक्रम को। ज्यादा से ज्यादा आपको 5 मिनट लगेगा पूरी घटनाक्रम को रिवाइज करने में। ठीक है, उसके बाद आप अपना अच्छा सा क्या बना लीजिए, नोट्स। जिस बातों को भूलेंगे आपके पास क्या रहेगा, पीडीएफ रहेगा। पीडीएफ में देखिए, अच्छा मैं ये भूल गया था, तो उसे याद करना है। जो याद है उसे याद किया जाता है क्या, नहीं। जो याद नहीं है उसे याद किया जाता है। तो आप मेमोरी से खेलना सीखिए। जिस दिन मेमोरी से खेलना सीख जाएंगे ना, उस दिन आपका काम, जैसे बड़ा बड़ा सब्जेक्ट पढ़ना रहता है, वो सब चीजें क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। मेमोरी का पावर यूज कीजिए। बहुत लोगों को देखा हूं, नोट्स 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 नोट्स, भाई नोट्स के पीछे ज्यादा मत भागिए। नोट्स आप बना लेंगे, मुझे पता है ना, पर मेमोरी को स्ट्रांग कौन करेगा। आपका एग्जाम आज या कल थोड़ी ना होने वाला है, लंबे समय बाद होगा ना एग्जाम कोई भी, और उसको उतने समय तक क्या करना है, याद रखना है। वो एग्जाम होगा, अगला एग्जाम फिर आएगा, उस समय तक भी याद रखना है। तो मैंने क्या बोला, तीर्थंकर। तीर्थंकर कौन होते हैं, जैन मुनि होते हैं, उनको कहा जाता है क्या, तीर्थंकर। जैन शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ है, जिन से हुआ है। जिन का अर्थ क्या होता है, विजेता या बंधन रहित। विजेता या बंधन रहित होता है, उन्हें कहा जाता है क्या, जिन कहा जाता है, जिसका बंधन नहीं हो। और विजेता, किससे विजेता पा लिया इन्होंने, या किसके बंधनों से मुक्त हो गया, किसके, इंद्रियों से। इंद्रियों
पर जिन्होंने क्या पा लिया, विजय पा लिया, वही कहलाता है क्या, विजेता कहलाता है। इंद्रियां मतलब सिंपल सी बात है, जैसे किसी को देखकर हम सुख दुख करना चालू कर देते हैं, है ना, अरे मेरा मोबाइल टूट गया, बहुत दुख हो रहा है मुझे, कुछ घटना घटित हो गया, बहुत दुख। नहीं, उनको कोई दुख नहीं होने वाला। जिन्होंने इंद्रियों पर क्या पा लिया है, नियंत्रण पा लिया है, उनके लिए सुख दुख सब क्या है, एक समान है, ना कोई सुख ना कोई दुख। ठीक है, तो वो सब चीजें जिन्होंने इंद्रियों पर विजेता पा लिया उसे क्या कहेंगे, विजेता या बंधन रहित। ये किस शब्द से बना है, जिन शब्द से बना है। और जिन कहां से आया है, जैन शब्द से है। तो जैन शब्द का अर्थ है ना, जैन शब्द किससे बना है, जिन से। जिन का अर्थ क्या है, विजेता या बंधन रहित। विजेता या बंधन, किस पर विजय प्राप्त कर लिया, इंद्रियों पर। किस पर विजय प्राप्त कर लिया, इंद्रियों पर। अब मैं आता हूं शब्द कौन सा, तीर्थंकर। कौन सा शब्द आता है, तीर्थंकर। तो शब्द सुनिएगा क्या, तीर्थंकर, तीर्थंकर। ठीक, ध्यान में रखेगा, दो शब्द है, तीर्थ धन कर। तीर्थ धन क्या है, कर है। तीर्थ का मतलब अनुशासन, तीर्थ का मतलब क्या है, अनुशासन। कर का मतलब पालन करना, कर का मतलब पालन करना। ठीक है, तो जिन्होंने लंबे समय तक अनुशासन में रहकर अपने जीवन का क्या किया, पालन किया, अनुशासन का पालन किया अपने जीवन में, और वही कहलाया क्या, इनका कठोर तप और ज्ञान प्राप्ति। तो याद रखेगा, तीर्थंकर का अर्थ क्या हो गया, अनुशासन का पालन करना। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या करना, अनुशासन का पालन करना, अनुशासन का पालन करना। और जब ये ऐसा करते हैं, अनुशासन का पालन करते हैं, तब वो क्या कहलाते हैं, कैवल्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कैवल्य। जो भी व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति के लिए नियमित अनुशासन में रहता है और उन्हें पूर्ण ज्ञान हो जाता है, सभी चीज का ज्ञान हो जाता है, तब उसे कहलाता है क्या, कैवल्य। और ये किस शब्द से बना है, तीर्थंकर। अर्थात तीर्थंकर वे लोग हैं जिन्हें सभी चीज का क्या है, पूर्ण ज्ञान है। हर चीज का क्या है, पूर्ण ज्ञान है, उसे कहा गया क्या, कैवल्य। और तीर्थंकर कौन होते हैं, एक कैवल्य होते हैं। तो कैवल्य का अर्थ क्या हो गया, पूर्ण ज्ञान। कैवल्य का अर्थ क्या हो गया, पूर्ण ज्ञान, सभी चीज का ज्ञान। तो वही कहलाए क्या, तीर्थंकर कहलाए। ठीक, क्लियर है क्या इतना। तो हमने जैन शब्द का अर्थ देखा और तीर्थंकर। तो तीर्थंकर मतलब जिनको हर चीज का क्या हो, पूर्ण ज्ञान हो, वो कहलाए क्या, तीर्थंकर। अब तीर्थंकर के बारे में अध्ययन करेंगे। कितने तीर्थंकर हुए हैं, कितने तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर। इसको दो श्रेणी में रखा गया है। इनको कितने श्रेणी में रखा गया है, दो श्रेणी में। एक कहलाए क्या, अनैतिहासिक तीर्थंकर। एक क्या कहलाए, अनैतिहासिक तीर्थंकर। और एक कहलाएंगे क्या, ऐतिहासिक तीर्थंकर। ऐतिहासिक तीर्थंकर कहलाए। एग्जाम में पूछा गया था, एक बार आया था, निम्न में से कौन ऐतिहासिक या अनैतिहासिक तीर्थंकर है। तो एक से लेकर कहां तक, एक से लेकर 22 तक कहा, किस में आएंगे, अनैतिहासिक तीर्थंकर में आएंगे। एक से लेकर 22 तक तीर्थंकर जो होंगे, ठीक है, एक से लेकर 22 तक के तीर्थंकरों को क्या कहा गया, अनैतिहासिक कहा गया। ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन होंगे, 23वें क्रम के और 24वें क्रम के जो तीर्थंकर होंगे, है ना, वो कहलाएंगे क्या, ऐतिहासिक तीर्थंकर कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, ऐतिहासिक तीर्थंकर कहलाते हैं। प्रथम तीर्थंकर कौन है, कौन है, ऋषभ देव। प्रथम तीर्थंकर कौन है, ऋषभ देव है, याद रखिएगा। प्रथम तीर्थंकर कौन है, ऋषभ देव। 19th को याद रखना है, कौन है, मल्लीनाथ। कौन है, मल्लीनाथ है ना। 19वें क्रम के तीर्थंकर कौन है, मल्लीनाथ है। 21वें क्रम को याद रखिए, क्या नाम है, नेमीनाथ। क्या नाम है, नेमीनाथ है। 19वें क्रम के तीर्थंकर कौन, नेमीनाथ। 22वें क्रम के तीर्थंकर कौन, अरिष्ट नेमी। कौन है, अरिष्ट नेमी है। 22वें क्रम के कौन, अरिष्ट नेमी। तो सभी तीर्थंकर के नाम याद करने की जरूरत नहीं है, जितना बताया जा रहा है उतना कम से कम याद कीजिए। तो ऐतिहासिक तीर्थंकर में कितने तीर्थंकर के नाम याद करने हैं, 4 तीर्थंकर। कौन, क्रम पहले याद करिए, पहला, 19वां, 21वां और 22वां, है ना। पहला, 19वां, 21वां और 22वां। पहले कौन, ऋषभ देव। 19वें कौन, मल्लीनाथ। 21वें कौन, नेमीनाथ। 22वें कौन,
पहला, 19वां, 19वां मल्लीनाथ, 19वां कौन है? मल्लीनाथ, ठीक है। 21वां नेमिनाथ, 22वां अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी। चलिए 23वें क्रम के तीर्थंकर कौन हुए? पार्श्वनाथ। 23वें क्रम में कौन है? पार्श्वनाथ जी है, पार्श्वनाथ, ठीक। 24वें क्रम के तीर्थंकर महावीर स्वामी, महावीर स्वामी कहलाए क्या? 24वें क्रम के तीर्थंकर कहलाए, ठीक है। ऋषभ देव, सभी देवता के क्या होते हैं? सभी तीर्थंकरों के क्या होते हैं? प्रतीक चिन्ह होते हैं। ऋषभ देव के क्या है? वृषभ या सांड, वृषभ या सांड है इनके क्या? प्रतीक चिन्ह। मल्लीनाथ के, मल्लीनाथ का क्या है? कलश, मल्लीनाथ का क्या है? कलश। नेमिनाथ का क्या है? कमल, नेमिनाथ का क्या है? कमल। अरिष्ट नेमी का क्या है? शंख, अरिष्ट नेमी का क्या है? शंख है प्रतीक चिन्ह, ठीक है। तो कभी कभी एक तरफ नाम दे दिया जाता है, दूसरी तरफ उनके प्रतीक चिन्ह दे दिया जाता है, और उसको क्या करने बोला जाता है? सही मिलान करने बोला जाता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें पूछी जाती है क्लास में, हूँ क्लास में। बॉर्डर में ड्यूटी कर रहे हैं तो फोन करते हैं कभी कभी, बॉर्डर का सिचुएशन दिखाने के लिए, ठीक। चलिए ऋषभ देव, ठीक है। पहला क्या है? ऋषभ देव। नाम याद हो गया? नाम याद हो गया तो क्या याद करना है? प्रतीक चिन्ह। चलिए पहला क्या? सांड है ना। 19वां क्या? कलश, 19वां क्या? कलश, ठीक है। 19वां क्या है? कलश। 21वां क्या है? कमल, 21वां क्या है? कमल। 22वां क्या है? 22वां क्या है? शंख। 23वां क्या है? सर्प, 23वां क्या है? सर्प। और 24वां क्या है? इनका क्या है? महावीर स्वामी का सिंह, महावीर स्वामी का क्या है? सिंह है, ठीक। चलिए तो सबको क्रम से याद करिएगा, ठीक। पहला सांड, दूसरा कलश याद रखना, फिर कमल याद रखना है, फिर शंख याद रखना है, फिर सर्प, फिर सिंह याद रखना है। चलिए मैं नाम लेते जाऊंगा। पहले तीर्थंकर प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड या वृषभ। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ, प्रतीक चिन्ह क्या है? कलश है। 21वें तीर्थंकर के नाम नेमी नाथ जी हैं, क्या प्रतीक चिन्ह? कमल है। 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी, प्रतीक चिन्ह शंख। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ का क्या है? सर्प है। और है आपके 24वें कौन है? महावीर स्वामी, क्या प्रतीक चिन्ह है? सिंह, वेरी गुड, ठीक। तो एक तो प्रश्न यहां से बनता है। चलिए प्रश्न आ जाता है, ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का वर्णन मिलता है? ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का वर्णन मिलता है? तो कौन कौन से तीर्थंकर का मिलता है? ये दो का, ठीक है। तो यहाँ पे नोट करके लिखेगा, नोट करके, नोट, ठीक है। ऋग्वेद में, ऋग्वेद में फर्स्ट और 22 तीर्थंकर का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है, तीर्थंकर का वर्णन। और फर्स्ट मतलब, फर्स्ट मतलब ऋषभ देव, फर्स्ट मतलब ऋषभ देव, या इन्हीं को क्या कहते हैं? आदि देव भी कहते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं? आदि देव। 22वें तीर्थंकर कौन है? अरिष्ट नेमी, 22वें तीर्थंकर कौन है? अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी, ठीक है। इन दोनों का वर्णन कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा क्या करना है हमें? क्या करना है? अध्ययन। थोड़ा थोड़ा, दो दो तीन तीन लाइन क्या करना है? अध्ययन। इतना जितना लिखा हूं याद हो गया क्या? याद हो गया? एक बार बता रहा हूं, आप क्लास खत्म होगा रिवाइज कीजिएगा। हमने पढ़ा था तीर्थंकर, तीर्थंकर दो प्रकार के होते हैं, अनैतिहासिक, ऐतिहासिक। अनैतिहासिक मतलब 1 से 22 तक के तीर्थंकर, और 23वें और 24वें कौन आएंगे? ऐतिहासिक आएंगे। अनैतिहासिक में कितने याद करने हैं? 4। पहला 19, 21, 22। पहला, पहला
ऋषभ देव, पहला ऋषभ देव, 19वां मल्लीनाथ, 21वां नेमिनाथ, 22वां अरिष्ट नेमि। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह सांड या वृषभ, सांड या वृषभ। मल्लीनाथ का मल्लीनाथ का क्या है? कलश है। कमल किनका है? नेमिनाथ का। शंख किनका है? वो तो गया याद, क्या नोट्स। दिमाग में जब चीजें है तो नोट्स की जरूरत भी नहीं पड़ती, पर पड़ेगी। क्यों? रिवीजन भी तो करना है। क्या करना है? रिवीजन। कभी कभी हम लोग बहुत सारा चीज कर लेते हैं दुनिया भर के काम, कि हम उस चीज को क्या कर दे जाते हैं, भूल जाते हैं। दुनिया भर के काम, जाके गुपचुप खाते हैं तो वो गलत काम हो जाता है भाई, गलत है। गुपचुप खाना गलत है रियली में। मैं गुपचुप के बिजनेस को खराब नहीं कर बोल रहा हूँ। जितने भी क्या फूड है, जंक फूड है, सभी क्या है, खराब चीजें। वो हमारे मेमोरी पावर को क्या करते हैं, कम करते हैं। दूसरा, जिस दिन आप अनैतिक शब्दों का प्रयोग करते हो, आपकी मेमोरी शक्ति अपने आप क्या होती है, कम होती है। जिस समय आप नकारात्मक शब्द का, अनैतिक शब्द अलग होता है, नकारात्मक शब्द का प्रयोग करते हो, अपने आप का आपका मेमोरी पावर क्या होता है, कम होता है। ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव होता है वो बता देता हूं, अच्छी संगत। अच्छी संगत मतलब अच्छा वातावरण। आप अच्छे वातावरण में रहिए, अपने आप आपका मेमोरी पावर क्या होते जाएगा, बूस्टअप होते जाएगा। तो याद रखेगा, आपकी दोस्ती उन्हीं लोगों के साथ होनी चाहिए जो आपके लक्ष्य के साथ चलते हैं, उन्हीं के साथ। बाकी लोग के साथ दूरी बनाकर रखिए, ज्यादा अच्छा है ना। एक कहावत है ना, कोयले की संगत हमेशा क्या होती है, हानिकारक होती है। जब कोयला जलता है तो हाथ को या शरीर को जला देता है, और मतलब बुरी संगत कोयले के समान होती है। बुरी संगत कोयले के समान होती है। जब जलेगा कोयला तो हाथ को जला देगा, और बुझेगा कोयला तो हाथ को काला कर देगा। करता है ना। हाँ, तो कोयले मतलब कोयले की संगत नहीं करना। कोयले को बताया गया बुरा, और बुरा का मतलब बुरी संगत। ठीक है। कोयला जैसे संगति नहीं करना है। ठीक, चलिए बढ़ू आगे। किन दो किन दो तीर्थंकरों का वर्णन ऋग्वेद में है? कौन कौन से है? ऋषभ देव और अरिष्ट नेमि। ऋषभ देव, ठीक है। ऋषभ देव कहाँ वर्णन है? प्रथम है ना, प्रथम क्या है ये? तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर। हाँ हाँ जी, हाँ दे देना तो। हाँ ले जाना भाई, छोटे छोटे चीज के लिए फोन लगाते हैं हम लोग। प्रथम क्या है? तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर। दूसरा क्या है, क्या याद रखना है? कहा वर्णन है? ऋग्वेद में। कहा वर्णन है? ऋग्वेद में वर्णन है। अब जितना इंफॉर्मेशन जानते हैं उसको लिख लो। ऋग्वेद में क्या है? वर्णन है। और क्या देखे? प्रतीक चिन्ह। क्या है प्रतीक चिन्ह? प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड या वृषभ है। सांड या वृषभ है क्या? प्रतीक चिन्ह। चौथी इंफॉर्मेशन क्या याद रखना है इनके बारे में? क्या है जी? प्रथम तीर्थंकर है, इसलिए इसको क्या बोला गया? आदिनाथ भी कहा गया। आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है ना। इसका संबंध कौन से स्थल से है? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या। इनका संबंध कौन से स्थल से है? अयोध्या से। इनके एक पुत्र थे, क्या नाम है? महाबली। पुत्र का नाम क्या है? महाबली। महाबली, ठीक है। इनके एक पुत्र का नाम क्या है? महाबली, है ना। जिन्होंने क्या किया? ज्ञान की प्राप्ति किया। और ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ इनको? गोम है ना, गोमतेश्वर, याद रखे, गोमतेश्वर। गोमतेश्वर कहाँ है? गोमतेश्वर कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में, याद रखिएगा। गोमतेश्वर में प्रतिवर्ष क्या लगता है? मेला का आयोजन होता है, और ये विशाल मेला बोला जाता है। ठीक है। इस मेले में जो मूर्ति है, किसकी मूर्ति है? महाबली की। किसकी? या गोमतेश्वर, गोमतेश्वर जी बोलते हैं उन्हीं को, है ना। महाबली का दूसरा नाम क्या है? गोमतेश्वर है। तो गोमतेश्वर का संबंध कौन से धर्म से है? कौन से धर्म से है? जैन धर्म से है, याद रखिएगा। गोमतेश्वर का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से है ना। इन्हीं का नाम है गोमतेश्वर। ठीक है। महाबली बोला जाता है या गोमतेश्वर कहा जाता है। इन्होंने तप व ज्ञान की प्राप्ति किया। कहाँ किया? गोमतेश्वर ने जी,
श्रवण बेलगोला, जगह का नाम क्या है? श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला। और ये कहाँ है आपका? कर्नाटक में है। कहाँ ये? कर्नाटक में है, याद रखिएगा। ठीक, तो क्या क्या ये बोला मैंने? प्रथम तीर्थंकर है ना। ऋषभ देव के बारे में क्या याद रखना है? प्रथम तीर्थंकर है ना। कहाँ वर्णन है? ऋग्वेद में। और क्या नाम है? और क्या नाम है? आदिनाथ। संबंधित स्थल, संबंधित स्थल अयोध्या है। प्रतीक चिन्ह क्या है? हाँ, प्रतीक चिन्ह क्या है? हाँ, ठीक है। प्रतिवर्ष है ना श्रवण बेलगोला में किसका आयोजन होता है? महामस्ताभिषेक। इनकी प्रतिमा है लगभग 17-18 फीट की। 17-18 फीट, समझ रहे हो? हम मैं 5-12 5-11 होऊंगा लगभग, 5-10 5-11, चलो राउंड फिगर में 6 ले लिया, तो 6×3 = 18, मेरा 3 गुना, समझ गए? तो लगभग 17 फीट के आसपास इनकी क्या है? प्रतिमा। किनका? गोमतेश्वर जी का। गोमतेश्वर कौन है? महाबली है। कौन? किनके पुत्र है? ऋषभ देव। और प्रत्येक वर्ष इसका कहाँ होता है? महामस्ताभिषेक होता है। महामस्ताभिषेक का आयोजन होता है। तो प्रश्न आ जाता है ना, श्रवण बेलगोला का संबंध किस धर्म से है? या कौन सा तीर्थ स्थल है? जैन तीर्थ स्थल है वो। ठीक, ऐसे याद रखेंगे। तो जो छोटे छोटे फैक्ट है उसको ऐसे ही कहानियों में मैं डाल दिया करूंगा। ठीक है, अगला याद रखेंगे अरिष्ट नेमी। अरिष्ट नेमी कौन से नंबर के तीर्थंकर? 22वें क्रम के क्या है? ये तीर्थंकर है, 22वें क्रम तीर्थंकर। ठीक, प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख है। प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख है। कहाँ वर्णन है? ऋग्वेद में वर्णन है। कहाँ वर्णन है? ऋग्वेद में वर्णन है। इतना पहले पढ़ चुके थे, है ना। एक नया याद रखेगा, संबंधित स्थल। संबंधित स्थल कौन सा है? कौशाम्बी। संबंधित स्थल कौन सा है? कौशाम्बी है, याद रखिएगा। ठीक है, इनसे संबंधित स्थल कौन सा है? कौशाम्बी। कभी कभी स्थल भी पूछा जाता है। संबंधित स्थल कौन सा है? कौशाम्बी। अगला महत्वपूर्ण तीर्थंकर है हमारे कौन? कौन है? 23वें तीर्थंकर। तो ये दिमाग में बैठ गया क्या? बताइए मुझे। बैठ गया दिमाग में? एक बार रिवाइज करिएगा और अपना मस्त सुंदर सा नोट्स बनाइएगा। पीडीएफ आपको अवेलेबल कराया जाएगा, तुरंत टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा, आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नोट्स के पीछे भागोगे, कईयों नोट्स मार्केट में देखो ना जी, 50 पब्लिकेशन का किताब होगा, है ना। हमारा उद्देश्य क्या है? वो कंटेंट, वो तथ्य हमारे दिमाग में होना चाहिए। यही तो मूल उद्देश्य है। एक तरीका होता है, एक सलीका होता है हर चीजों को करने का, है ना। तो उन चीजों के माध्यम से हमें दिमाग में भरते रहिएगा। ठीक है, नोट्स बनाइए, बिल्कुल मना नहीं करता, नोट्स बनाना जरूरी है। कारण आपने उस पर क्या किया? मेहनत किया, और अपनी मेहनत की चीज पर हमें अब गर्व होता है। हमें क्या होता है? गर्व होता है। ठीक है, और वो चीजें जब लगाव रहता है, गर्व होता है मतलब लगाव रहता है। ठीक है, अच्छा एक चीज बताऊंगा मैं। कबीर का नाम सुने होंगे, सुने हैं? कबीर जी का। कबीर जी कौन से धर्म को मानते थे? कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई कुछ नहीं, है ना। वो सीधा बोलते थे। क्या बोलते थे? इस पत्थर को पूजोगे कहाँ ईश्वर मिलेंगे। वो यही बोलते थे भाई, इस पत्थर को पूजोगे तो तुमको ईश्वर नहीं मिलेगा, माइक में जोर से चिल्लाओगे तो कहाँ खुदा मिलेगा, ये कहते थे। ठीक है, मतलब वो सभी धर्मों की उन्होंने क्या किया है? आलोचना की है। तो केवल उन्होंने एक ही बात को माना है, क्या? प्रेम। अटूट प्रेम होना चाहिए, अटूट विश्वास होना चाहिए। किसी चीज पर मान लिया तो पत्थर भी क्या बन जाएगा? भगवान बन जाएगा। ये अटूट प्रेम, अटूट विश्वास को ही उन्होंने सब कुछ माना था, है ना। तो सोचिए, एक तरफ क्या होता है, हम लोग यहाँ क्या लड़ रहे हैं? तू फलाना धर्म का, मैं फलाना धर्म का, तुम ये जाति के, मैं वो जाति का। भाई नाम तो रखा जाता है ना। नाम क्या किया जाता है? रखा जाता है। नाम की सार्थकता कब होती है बताइए? नाम की सार्थकता कब होती है? जब उसका जुड़ाव किसके साथ हो जाता है? कर्म के साथ। किसके साथ हो जाता है? कर्म के साथ। तो नाम बड़ा नहीं होता है, हमेशा क्या बड़ा होता है? कर्म बड़ा होता है, और कर्म के हिसाब से नाम की पहचान बनती है। तो आप लोग से यही उम्मीद है, इतना पढ़ो कि आपका नाम न्यूज़पेपर में हेडलाइन में बनना चाहिए,
छपना चाहिए कि मैं अमुक गांव से आया था, मैं अमुक जगह से आया था, मैंने पढ़ाई किया और मेरा क्या हो गया, सिलेक्शन। फोटो मैं छपवा दूंगा, चलो आप सिलेक्शन लाओ पेपर में, न्यूज में, सब जगह मैं छपवाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी। चलिए ठीक है, आप लोग बस मिठाई खिला दे, मिठाई खाता हूं मैं, ठीक है। पैसे से खरीद कर खाने वाली मिठाई मुझे पसंद नहीं है। आप एक विजेता बनो और विजेता बनकर अगर मुझे मिठाई खिलाएंगे तब उसकी मैं सार्थकता को मानता हूं, महसूस करता हूं। उस मिठाई में क्या होती है, खुशियां। तो वो वाला खुशी मैं बिल्कुल लेना चाहूंगा। सब लोग लाएंगे ना रिजल्ट? दबा के पढ़ो भाई, दबा के। किसी भी प्रकार की परेशानी है कोई दिक्कत नहीं, मिलजुल कर लड़ना है, कोई दिक्कत नहीं, कभी हार नहीं मानना है, लड़ते रहना, लड़ते रहना। देखो रास्ता चुन लिए हो, रास्ता का चुनाव कर चुके हो, अब छोड़ नहीं सकते। छोड़ोगे तो गड्ढे में वापस गिरोगे, फिर से गड्ढा को पाटोगे, फिर उसी स्तर में आओगे। तो अगर आज स्टार्ट किए हैं तो याद रखिएगा, रुकेंगे तब जिस दिन हम आपको क्या मिल जाए, मंजिल मिल जाए। मैं एक चीज बताता हूं, हम लोग अधिगम में वो पढ़े थे, क्या था मैडम वो, अधिगम का सोपान, अधिगम का सोपान पढ़े थे ना हम लोग? नहीं, अधिगम का सोपान वो जो एक तो ट्रिक बताया था मैं, मोटिवेशन, हाँ ठीक। अधिगम का एक सोपान होता है। अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। जब सीखेंगे तभी आपको क्या मिलेगा, लक्ष्य मिलेगा। सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कैसे पढ़ना है ये सीखना होगा, कैसे याद रखना है ये सीखना होगा, है ना, कैसे मार्ग पे चलना होगा। तो इसका एक है ना, एक होता है क्या, मोटिवेशन, एक होता है क्या, मोटिवेशन। मोटिवेशन मतलब क्या जी, है? अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा। मैंने आपको बोला, मैंने आपको बोला कि फलाना एग्जाम का तैयारी करो, बेस्ट है आपके लिए, अच्छा सैलरी मिलेगा, अच्छा जीवन यापन चलेगा, मैंने आपको बोला। तो इसके बाद अभिप्रेरणा किसके पास जाएगा, ये एक व्यक्ति के पास जाएगा, एक पर्सन के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, एक पर्सन के पास। उससे क्या आएगा, विभिन्न क्रिया होगा। वो व्यक्ति क्या करेगा, विभिन्न क्रिया करता है, विभिन्न क्या करता है, वो क्रिया करता है, याद रखेगा। तो अधिगम ये हालांकि किसका पार्ट है, मनोविज्ञान का पार्ट है। ये किसका पार्ट है, शैक्षिक मनोविज्ञान का पार्ट है। मतलब हर जहां मनोविज्ञान मतलब मानसिक, उसकी जो बातें, जहां शिक्षण की बातें होती है वहां अधिगम होता है। और अधिगम के कुछ सोपान होते हैं। सोपान का मतलब होता है हायरार्की, चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना। तो याद रखेगा, अभिप्रेरणा पहले क्या होगा, अभिप्रेरणा। मोटिवेशन आएगा, किस पर आएगा, व्यक्ति पर आएगा। व्यक्ति क्या देगा, रिस्पॉन्स देगा, वेरियस रिस्पॉन्स देगा वो, है ना, रिएक्शन देगा, है ना। जैसे मैंने आपको बोला रेलवे की तैयारी करो, चलो रेलवे का पोस्ट है, बहुत अच्छा एग्जाम है, तैयारी करो। आप जागृत हुए, आपने दो चार किताबें खोलना चालू किया, अब ऐसे मूडी खजवाना चालू कर दे, याद तो नहीं हो रहा है, किसको पढ़े किसको नहीं पढ़े, उसको देख रहे हैं वो खतरनाक पढ़ रहा है, इसको देख रहे हैं वो खतरनाक पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़े, समझ तो नहीं आ रहा है। तो तब आपके जीवन में क्या आएगा, बाधा। क्या आता है, तरह तरह की चीज सोचेंगे आप, तरह तरह की क्रियाएं करेंगे आप। तो वही विभिन्न क्रिया, कभी ये मैथ से पढ़ेंगे, कभी यूट्यूब खोल लेंगे, है ना, कभी किसी का और पढ़ेंगे, किसी के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कभी कोई कोचिंग के बारे में पता करेंगे, और तरह तरह की चीजें आप करेंगे। तब आएगा क्या आपके पास, वेरियस रिएक्शन, विभिन्न क्रिया। तब आप महसूस करेंगे हमारे जीवन में क्या है, कुछ बाधाएं हैं, हमारे जीवन में क्या है, कुछ बाधाएं। इस बाधा हर्डल्स, है ना, तब आपको समझ में धीरे धीरे जब समय बीतेगा तो आपको बाधाएं समझ में आई। बाधाएं समझ में आएगी मतलब मुझे एक सही वातावरण का क्या करना पड़ेगा, चुनाव करना पड़ेगा, है ना। बाधाओं को जब देखेंगे, बाकी लोग पढ़ रहे, किसी का नौकरी लगा, फटाक से पेपर में पढ़ा आपने, अरे मुझे भी पढ़ना चाहिए, है ना, लोग बोल रहे हैं मुझे भी का, आप अच्छे पढ़ने वाले हो। ऐसे तरह तरह की जीवन में क्या होगा, आपके अभिक्रिया होंगी, क्या होंगे, क्रियाएं होंगी, बहुत सारे प्रकार के। तब आपको, हाँ मेरे जीवन में तो ये बाधाएं हैं भाई, मैं घर से निकल नहीं पा रहा हूं, क्यों, हमारा सोच कहाँ रहता है, मैं बता देता हूं, है ना। एकदम जेन्युइन बातें बताऊंगा मैं, कोई गलत चीजें नहीं बताऊंगा, गलत बताऊंगा तो उसके लिए पहले से मैं क्षमा मांगता हूं, ठीक है। हम लोग सोचते कहाँ हैं, एकदम सत्य बात, कोई दिल पे नहीं लेना किसी भी बातों को। मैं दिल की किसी को ठेस पहुंचाने वाला उद्देश्य नहीं होता है मेरा। जैसे मैं बैठता हूं, इंक्वायरी वगैरह लेता हूं, ठीक है, सब कुछ बताते हम, ऐसा होगा वैसा होगा, ये होगा वो होगा, ऐसा होगा, है ना।
लास्ट में आती है किसकी बात? फीस की बात। तो अब उस समय उनका दिमाग कहां दौड़ता है? उनका दिमाग कहां दौड़ता है? पहला, सर छूट मिलेगा क्या, पहला चीज। दूसरा, सर ऐसा होगा क्या। तीसरा, सर इंस्टॉलमेंट होगा क्या। सर 3 महीने बाद दूंगा क्या। सर 1000 दूंगा क्या। सर 500 दूंगा क्या। इस प्रकार की उनके मन में मानसिकता आती है। कोई गलत नहीं है, क्योंकि हम वैसे ही सीखे हैं, हमको वैसा ही सीख मिला है। पर यहां फोकस किस पे करना चाहिए था? सर क्लास मैं आज से आ सकता हूं या सकती हूं। सर मेरी क्लास रेगुलर चलेगी, मैं अब और बेहतर करने के लिए मैं और क्या कर सकता हूं। हम डायरेक्शन कहां पे जा रहे हैं? पैसे पे। अभी तो मैं कुछ करवाता नहीं जी। इतना किताब रखो आप, हर महीने आपके जेब में आपके पास एक किताब आनी चाहिए हर महीने। मैंने बोला है सभी को मासिक पत्रिका लीजिए। कितने लोग लिए हैं? लो ना भाई मासिक पत्रिका। आज नाम लिखा, मैं मंगवाता हूं आज। ठीक है, मासिक पत्रिका मंगवाइए, छोटा सा ही मंगवाइए, सही। एटलीस्ट किताब पढ़ना भी जरूरी है, मैगजीन पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि विचारों की बहुलता होती है, सोचने समझने की ताकत आती है, वर्ड का पावर आता है, ये सब चीजें आती है। तो भाई नोट्स तो नोट्स है, पर जो तथ्यात्मक दुनिया में जो घटना घटित हो रही, करंट अफेयर, उससे पता चलेगा। करंट अफेयर पता चलेगा, शब्द पावर पता चलेगा, सोचने समझने की ताकत हमारे अंदर क्या होगी? बिल्ड होगी, डेवलप होगी वो चीजें। तो मैगजीन या पत्रिका, पत्रिका ऐसे ही तो नहीं लिखते होंगे लिखने वाले। आप खुद सोचिए ना, लिखने वाले ऐसे ही नहीं लिख रहे, और मार्केट में बहुत चल रहा है पत्रिका। तो पढ़ने के लिए है ना, छोटी छोटी पत्रिका, विकास परक अभी मार्केट में आ गया, हर महीने आता है ना। 30-40 रुपए का होगा, मुश्किल से आप 30-40 रुपए खर्च कर सकते हो। एक दिन का मुश्किल से कितना हो रहा है? 1-2 रुपए, 1-1.5 रुपए हो रहा है एक दिन का जी। हिसाबेंगे तो उतना तो खर्चा कर सकते हैं भाई आप। मैं खर्चा करवाता हूं, पर एकदम हमेशा पॉजिटिव चीजों पे, जो आपके लिए अनिवार्य है वही चीजों पे। कि एमसीक्यू की किताबें आपके पास होनी चाहिए, अगर नहीं है तो हमें बोलिए, हम प्रोवाइड करवाएंगे। पढ़िए, पर पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक, मैं कहां पे आया था? बाधाएं। बाधा के बाद आपको एहसास हुआ, अरे नहीं, मुझे तो अब कोचिंग करना चाहिए। मैं खुद से पढ़ के प्रयास किया तो मेरी तैयारी अच्छी नहीं हो पाई, मुझे क्या करना चाहिए? कोचिंग करना चाहिए, या मुझे सेल्फ स्टडी करना चाहिए, या मुझे, है ना, अन्य तरीकों से अध्ययन करना चाहिए, तभी जाके मेरा क्या हो सकता है? एग्जाम क्रैक हो सकता है। तब आपने सोचा, मैं केवल कोचिंग करने की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप में क्षमता है तो सेल्फ स्टडी भी करिए, वो भी एक बेस्ट ऑप्शन होता है। सेल्फ स्टडी कम नहीं होता है, पर किताब पढ़ने आना चाहिए, तथ्यों को याद रखने आना चाहिए, है ना, उसको महसूस, क्रिएटिविटी करने आना चाहिए। ये सब चीजों का होना बहुत जरूरी है। तब आया आपका बाधा। आपने बहुत सारी चीजों को सोचा, बहुत सारी चीज लोगों से बात किया। बाधाएं आने के बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे? करेक्ट रिस्पॉन्स करेंगे। क्या करेंगे? करेक्ट रिस्पॉन्स करेंगे, मतलब सही निर्णय लेंगे। बिना बाधा के कोई सही निर्णय नहीं लेता है। या करते करते आपके साथ क्या होगा? बाधा मतलब गलत हो गया, कोई चीज को आप कर रहे हैं तो करते करते क्या हो गया है आपसे? गलत हो रहा है। जैसे आपने, चलो ठीक है, मैंने बोला आप तैयारी करो, आपने कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर लिया यहाँ पे, और आप सही तरीके से पढ़ नहीं रहे, आपके उठने का तरीका सही नहीं है, मतलब उठने का समय सही नहीं है, आप अनुशासन में जिंदगी नहीं जी रहे, आपके जीवन में क्या आएगा? किसी का एग्जाम क्रैक होगा, आपका नहीं होगा। तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं, कुछ तो गलत हो रहा है मेरे जीवन में। सोचना भी जरूरी है कि मैं क्या गलत कर रहा हूं और मुझे क्या चीज और अच्छा करना चाहिए। तो सही, आप सही रास्ते का क्या करेंगे? चुनाव करेंगे। तरह तरह की बुराइयों को अपने से क्या भगाएंगे? दूर भगाएंगे। एकदम सिंगल डायरेक्शन में जब जाएंगे, जैसे ही सिंगल डायरेक्शन में जाएंगे, आप क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज का मतलब, ऑर्गेनाइज का मतलब हर चीजें व्यवस्थित, उठने का समय, कार्य करने का समय, खाना खाने का समय, है ना, तरह तरह की चीजों से मुक्त हो जाएंगे आप। तरह तरह के प्रोग्राम से क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। मतलब आप क्या हो गए? ऑर्गेनाइज होगा। और जिस समय ये ऑर्गेनाइज होता है व्यक्ति, उसी के जस्ट बाद व्यक्ति को क्या मिल जाता है? एक लक्ष्य मिल जाता है। ये आप पढ़ लीजिएगा, है ना। ये शिक्षण के किताब में जितने भी शिक्षण का किताब है, शैक्षणिक अधिगम का किताब है, बाल मनोविज्ञान का किताब है, उस सब में यही लिखा होगा कि हमें सीख कर ही कहां तक पहुंचना है? लक्ष्य तक पहुंचना है। याद रखिएगा इस बात को, ये हर किताब में लिखा हुआ है भाई। ये सोपान है, हायरार्की। तो ये ऑर्डर में चलता है, ये तो आना तय है। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा है? उस रास्ते का चुनाव करो
जो रास्ते क्या हो, कठिन हो, या रास्ते कांटों से भरा हो, उस रास्ते का चुनाव करो। सरल रास्तों पर चलने वाला व्यक्ति मृदा के समान जीवन यापन कर रहा है। कठिन रास्तों पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा एक अच्छे लक्ष्य की ओर क्या होगा, आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो जब बाधाओं को दूर करेगा वो हमेशा क्या होगा, सही निर्णय लेगा। हमेशा क्या लेगा, सही निर्णय। तब उसको पता चलेगा कि सही निर्णय क्या होता है। तो बिना बाधा के जीवन नहीं होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिए। बाधा आना बहुत जरूरी है जी, गलत होना बहुत जरूरी। इसलिए मैं बोलता हूं, जब भी देखोगे, खास करके जब मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाता हूं, करो, गलत ही सही पर करो। गलत करने बोलता हूं, नहीं बोलता हूं। मैथ्स और रीजनिंग जब भी बात आती है पढ़ाते उस समय, तो गलत करो ना जी। गलत से हम क्या करेंगे, सीखेंगे। क्लियर, क्लियर है ना। तो इस चीज को याद रखिएगा। अभी कहाँ आया था मैं, चलिए वापस आ जाए टॉपिक में। तो ऋषभदेव और अरिष्ट नेमी। अब पूछता हूं, अब याद है कि नहीं, अब पूछता हूं। मेन खेल तो अभी है। चलिए, ऐतिहासिक तीर्थंकर कितने, ऐतिहासिक तीर्थंकर कितने, 2। अनैतिहासिक तीर्थंकर कितने, 4। 1 से 22, मतलब 22 तीर्थंकरों को क्या बोला गया, अनैतिहासिक। मैंने 4 तीर्थंकर के नाम याद करने बोला। पहला 19वां, 21वां, 22वां। पहले का नाम, दूसरे का नाम, दूसरे का नाम मतलब दूसरा 19वें का नाम, 19वें मल्लीनाथ, 21वें, 22वें, है ना। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह, मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह, मल्लीनाथ का, नेमीनाथ का, अरिष्ट नेमी का। 2 ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह और महावीर स्वामी का सिंह। चलिए, मतलब याद है, ठीक, बहुत बढ़िया। 2 तीर्थंकरों का वर्णन कहाँ मिलता है, नाम, ठीक। नेक्स्ट, ऋषभदेव कौन से नंबर के तीर्थंकर, इसलिए क्या बोला गया, आदिनाथ। इसलिए उन्हें क्या बोला गया, आदिनाथ। कौन सी जगह से संबंधित है, अयोध्या। कौन सी जगह संबंधित है, अयोध्या। ठीक है। प्रतीक चिन्ह, पुत्र का नाम महाबली या गोमतेश्वर। कहाँ इनकी प्रतिमा, कर्नाटक में। कौन सी जगह में, श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला किस धर्म से संबंधित तीर्थ स्थल है, जैन धर्म से। अगला अरिष्ट नेमी। अरिष्ट नेमी कौन से नंबर के, 22 के। प्रतीक चिन्ह संघ। प्रतीक चिन्ह संघ किसमें वर्णन है, ऋग्वेद में। किसमें वर्णन है, ऋग्वेद में। संबंधित स्थल कौशाम्बी। संबंधित स्थल कौशाम्बी। क्लियर है क्या। चलिए, अगला है क्या, पार्श्वनाथ। अगला है क्या, पार्श्वनाथ जी। चलिए, पार्श्वनाथ कौन से नंबर के तीर्थंकर, 23वें क्रम के तीर्थंकर, के तीर्थंकर। ठीक। पिता का नाम, पिता कौन थे, अश्वसेन। कहाँ के राजा थे ये, काशी के राजा। कहाँ के राजा थे। तो पार्श्वनाथ का संबंध किस स्थल से है, काशी मतलब बनारस। काशी के क्या थे ये, राजा। तो याद रखिएगा, पार्श्वनाथ से संबंधित स्थल कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, पार्श्वनाथ। संबंधित स्थल क्या हो गया, काशी। इसी को बनारस बोलते हैं ना। ठीक। चलिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या किया इन्होंने, क्या किया, गृह का त्याग किया। क्या किया, गृह का त्याग। फ्लो चार्ट बना दो, चलेगा, फ्लो चार्ट से चल जाएगा। ज्ञान प्राप्ति करने के लिए पार्श्वनाथ, है ना, जी ने क्या किया। ये भी मतलब एक राजकुमार थे, है ना। इसको, राजकुमार को क्या समझ नहीं आ रहा था, राजपाट समझ नहीं आ रहा था। ये चिंतन विचारधारा के व्यक्ति थे, आध्यात्मिक विचारधारा के व्यक्ति थे। तो इन्होंने, है ना, ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या कर दिया, गृह का त्याग किया गया। कहाँ गए, पारसनाथ पहाड़ी पर। कहाँ गए, पारसनाथ पहाड़ी पर गए। पारसनाथ पहाड़ी पर गए। ठीक। कहाँ ये, झारखंड में। कहाँ ये, झारखंड। कुछ हिस्सा कहाँ है,
उड़ीसा में, ठीक। और पार्श्वनाथ की पहाड़ी पर गए तो ये कितने दिन तक, 83 दिन तक क्या किया इन्होंने, तप किया। क्या किया, तप। और कैसा तप, कठोर तप। अनुशासन में रहकर इन्होंने कठोर तप किया, और कठोर तप करने के बाद इनको क्या मिला, ज्ञान प्राप्ति हुआ, ज्ञान प्राप्ति हुआ। पहले इस पहाड़ का कोई नाम नहीं था, उसी के नाम पर, पार्श्वनाथ जी के नाम पर क्या पड़ा। और इसकी ऊंची चोटी क्या है, इसकी ऊंची चोटी क्या है, सम्मेद शिखर। इसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है, सम्मेद शिखर। याद रखिएगा, इसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है, सम्मेद शिखर है। और वो है ना, तो कभी भी प्रश्न आ जाता है, पारसनाथ किस तीर्थ, किस धर्म से संबंधित स्थल है, कौन सा है, जैन धर्म से। किनको ज्ञान प्राप्त हुआ था वहां, पार्श्वनाथ जी को क्या मिला था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तब इन्होंने क्या दिया, शिक्षाएं दी। तब इनकी क्या है, कुछ शिक्षाएं हैं। कौन कौन सी शिक्षा, पहला शिक्षा दिया इन्होंने क्या, चतुर्याम। कौन सी शिक्षा दिया, चतुर्याम, सत्य अहिंसा, सत्य अहिंसा, अस्तेय अपरिग्रह, अस्तेय और अपरिग्रह, ये इन्होंने क्या दिया, चतुर्याम की शिक्षा दिया। सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह, चतुर्याम की शिक्षा किसने दिया है, तो किसने दिया है, पार्श्वनाथ जी ने। पार्श्वनाथ के हाँ प्रतीक चिन्ह क्या है, लिखा हूं क्या, प्रतीक चिन्ह क्या है, यहीं पे लिख दो, प्रतीक चिन्ह क्या है, शंख है। सॉरी, मैं देख रहा था आप लोग को याद है कि नहीं, चेक करना पड़ता है, ठीक है। प्रतीक चिन्ह क्या है, सर्प है। तो शिक्षाएं क्या है इनके, चतुर्याम, सत्य अहिंसा अस्ते अपरिग्रह। दूसरा, दूसरा इन्होंने किसका विरोध किया, जाति प्रथा का। किसका विरोध किया, जाति प्रथा का। कोई जातिवादी नहीं होता है, सीधा होता है तो कर्म होता है, सीधा होता है तो क्या होता है, कर्म होता है। तो इन्होंने किसका समर्थन किया, कर्मवाद का क्या किया, समर्थन किया। चौथी बात है, इन्होंने वैदिक वैदिक कर्मकांड का क्या किया, विरोध किया। वैदिक कर्मकांड का क्या किया, विरोध किया। मतलब इन्होंने बोला कि यज्ञ करने से कुछ नहीं होता है, आपको करना होगा तो क्या करना होगा, कर्म करना होगा, और कर्म करेंगे तब आपको क्या होगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी। जिन लोगों ने इनकी इन शिक्षाओं को माना है ना, वो सब किसके अनुयायी कहलाए, पार्श्वनाथ जी के अनुयायी कहलाए। और उन्हें कहा गया क्या, निर्ग्रंथ। क्या कहा गया, निर्ग्रंथ कहा गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट पेज में लिख देता हूं, अनुयायी। अनुयायी के बारे में बात करते हैं। तो पहले इन्होंने क्या बनाया, सॉरी, संघ बनाया। क्या बनाया, संघ बनाया। कितने संघ, 4 संघ। वहां यहाँ कहा रहते थे, जैन मुनि लोग रहते थे। कौन रहते थे, जैन मुनि लोग निवास करते थे, या अनुयायी लोग, जैन मुनि या अनुयायी लोग क्या करते थे, निवास। क्या धारण करते थे, काला वस्त्र। क्या धारण करते थे, काला वस्त्र धारण करते थे। और अनुयायियों को कहा गया क्या, अनुयायियों को क्या कहा गया, मानने वाले को, मुनि को कहा जाएगा तीर्थंकर। पर जो उसको मान रहा है, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह, जाति प्रथा का विरोध कर रहा है ना, वैदिक कर्मकांड से मुक्त है ना, वो सब चीजों को जो मान रहा है वो सब अनुयायी कहलाए। और अनुयायी है ना, उनको बोला गया क्या, निर्ग्रंथ। क्या कहा गया, निर्ग्रंथ। मतलब जो बंधन से मुक्त है, बंधन से दूर है, वो कहलाए क्या, निर्ग्रंथ। तो याद रखेगा, पार्श्वनाथ जी के अनुयायी को क्या कहा जाता था, क्या कहा जाता था, निर्ग्रंथ कहा जाता था। तो इतना याद रख सकते हैं पार्श्वनाथ जी के बारे में। तो चलिए आज की कहानी यहीं पे समाप्त। आज कहानी ज्यादा हो गया, क्यों करना पड़ता है, जरूरी है।